अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ नया करने के लिए विख्यात है। अब मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर वो बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। टॉप एंगल में हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके लिए ट्रंप ने क्या फरमान सुनाया है, इसके लिए उनके निशाने पर आखिर कौन कौन है। अब यहाँ आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या और उसे किन देशों में बैन किया गया है। चलिए इन अहम सवालों के जवाब से पहले आपको बताते हैं कि ट्रंप ने क्या आदेश दिया है। ट्रंप का मुस्लिम ब्रदरहुड प्लान क्या है, इस पर रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। ब्रदरहुड की शाखाओं से आतंकी रिश्तों की जांच, वैश्विक आतंकवाद पर ट्रंप का जोरदार प्रहार है। मुस्लिम ब्रदरहुड पर ट्रंप का ये अटैक है। मुस्लिम ब्रदरहुड पर रिपोर्ट तैयार करने के आदेश। मिस्र, लेबनान और जॉर्डन पर नकेल कसने की तैयारी है। ब्रदरहुड की शाखाओं से आतंकी रिश्तों की जांच, वैश्विक आतंकवाद पर ट्रंप का जोरदार प्रहार है। ट्रंप ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड पर एक रिपोर्ट तैयार करें। इसमें यह जांच की जाएगी कि क्या मिस्र, लेबनान और जॉर्डन जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखाओं को विदेशी आतंकवादी संगठनों और विशेष रूप से वैश्विक आतंकवादियों के रूप में लिस्ट किया जाना चाहिए या नहीं। ट्रंप के आदेश में इन समूहों के हमास के साथ रिश्तों और इनके अस्थिर करने वाले अभियानों का हवाला दिया गया है, जो उनके अपने क्षेत्रों, अमेरिका के नागरिकों और अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है? मुस्लिम ब्रदरहुड एक इस्लामवादी संगठन है जो 1928 में मिस्र में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक स्कूल टीचर हसन अल बन्ना है। दुनिया भर में मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखाएं हैं। इसका उद्देश्य इस्लामी कानून या शरिया कानून लागू करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है। मुस्लिम ब्रदरहुड एक अखिल इस्लामवादी संगठन है जिसकी स्थापना 1928 में मिस्र में हुई थी और ये अरब दुनिया के दूसरे देशों में पैर पसार चुका है। इसका संस्थापक मिस्र के एक स्कूल में टीचर हसन अल बन्ना था, जिसका मानना था कि समाज में इस्लामी सिद्धांतों को फिर से जिंदा करने से मुस्लिम देश पश्चिम के उपनिवेशवाद का विरोध करने में सक्षम हो सकते हैं। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर हाल ही में हुई घटनाओं और बयानबाजियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस पैदा कर दी है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर अमेरिका ने मुस्लिम ब्रदरहुड की कुछ शाखाओं को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित कर दिया तो क्या होगा? और उसके जवाब में ये कहा जा रहा है कि इससे अमेरिकी सरकार को उनके खिलाफ दंडात्मक कदम उठाने की अनुमति मिल जाएगी, जिसके बाद ट्रंप सरकार अमेरिका में इस समूह की किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकेगी और इस समूह के मेंबर्स को अमेरिका में घुसने की इजाजत नहीं होगी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की जिम्मेदारी है कि वो इस जांच को पूरा करें। एक तरफ अमेरिका मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर आतंकवाद के विस्तार को लेकर सख्त है, तो दूसरी ओर हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से ईरान की 80,000 मस्जिदें राष्ट्रपति मसूद के निशाने पर आखिर क्यों हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जो ईरान कट्टर मुस्लिम देश के तौर पर जाना जाता है और यहाँ के मौलवियों से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई खुद राय मशवरा करते हैं। अब वहां पर मस्जिदें सवालों में क्यों हैं? और बड़ा सवाल ये है कि ये सवाल खुद ईरान के राष्ट्रपति मसूद क्यों लगा रहे हैं। तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। मसूद मौलवियों से खफा क्यों हैं? उन्होंने कहा कि मौलवियों को ईरान की चिंता नहीं। ईरान की मस्जिदों में बैठे मौलवी क्या कर रहे हैं? सरकार अगर सो गई तो मस्जिद के मौलवी मौन क्यों हैं? परिवार को गोद लेकर हालात क्यों नहीं बदल रहे? दरअसल राष्ट्रपति मसूद को लगता है कि ईरान की मस्जिदों के मौलवी केवल सरकार के लिए फरमान जारी करते हैं, खुद कुछ भी नहीं करते। राष्ट्रपति मसूद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मान लीजिए सरकार सो गई है और कुछ नहीं कर रही है, तो आप ये बताइए कि यहाँ के मस्जिद में बैठे मौलवी क्या कर रहे हैं। मस्जिद में बैठे मौलवी भी तो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मस्जिद की स्थापना लोगों की भलाई के लिए की जाती है। ईरान में 80,000 मस्जिदें हैं। अगर सभी मस्जिद एक एक परिवार को गोद लेता है तो ईरान के हालात बदल जाएंगे
और आपको जमीन पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। मसूद कहते हैं कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से हालात जटिल हैं। मेरे राष्ट्रपति बनते ही हमास के कमांडर याह्या सिनवार मारे गए, ईरान और इजराइल से जंग छिड़ गई, हम पर तमाम प्रतिबंध लगे हैं। ऐसे हालात में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तब सवाल कि आखिर निशाने पर मस्जिद क्यों है? ईरान में दो तरह की राजनीति है, इसे भी समझ लीजिए। एक कट्टरपंथ, दूसरी सुधारवाद। मस्जिद के मौलवी कट्टरपंथियों के निशाने पर मसूद से कुर्सी छोड़ने की मांग भी की गई। उन्होंने भी कट्टरपंथियों को निशाने पर लिया। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति मसूद के निशाने पर मस्जिदें क्यों हैं। आखिर मसूद ने इतनी बड़ी बात क्यों कह दी? दरअसल ईरान में दो तरह की राजनीति होती है, एक कट्टरपंथ की और दूसरी सुधारवाद की। मसूद को ईरान का सुधारवादी नेता माना जाता है। इजराइल जंग के बाद से ही मसूद कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। मस्जिद के मौलवी भी कट्टरपंथ की श्रेणी में ही आते हैं और कई मौकों पर कट्टरपंथियों ने उनसे कुर्सी छोड़ने की भी मांग की है। ऐसे में अब मसूद ने भी कट्टरपंथियों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में 80,000 मस्जिदों पर मसूद ने निशाना साधा है। मसूद अपने ऊपर से कट्टरपंथियों के दबाव को कम करना चाहते हैं। तो ईरान में मस्जिद से जुड़ी घटनाओं ने इस विवाद को और ज्यादा गहरा दिया है और इस पूरे मामले पर दुनिया की निगाहें भी टिकी हुई हैं। एक तरफ अमेरिका मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर आतंकवाद के विस्तार को लेकर सख्त है, तो दूसरी ओर हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से ईरान की 80,000 मस्जिदें राष्ट्रपति मसूद के निशाने पर हैं और आखिर क्यों है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जो ईरान कट्टर मुस्लिम देश के तौर पर जाना जाता है और यहाँ के मौलवियों से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई खुद राय मशवरा करते हैं। अब वहां पर मस्जिदें सवालों में क्यों हैं? तो इस पूरे मामले में दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और आगे क्या होगा और कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर हाल ही में हुई घटनाओं और बयानबाजियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस पैदा कर दी है।